हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को पुनरुत्थान दिन का शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये हफ्ता हमारे लिए एक खास हफ्ता रहा। ऐसे हमारे लिए रोज खास ही है, कोई एक दिन खास है ऐसा नहीं है। हर एक दिन हमारे लिए अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि आज के दिन को हमारा परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। लेकिन पिछले हफ्ता जैसे पाम संडे, प्रभु यीशु मसीह का मौत और यरूशलेम में प्रवेश करना और खजूर की डालियां तोड़कर डालना, उसको पाम संडे कहा जाता है। ज्यादा करके लोग उसे सेलिब्रेशन करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, हमारे लिए रोज खुशी का दिन है, रोज आनंद का दिन है और रोज हमारे लिए त्योहार है। हालेलुया। क्योंकि हम रोज खुशी मना सकते हैं, आनंद मना सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए जगह दे दीजिए। जगह का कमी है पता है, लेकिन हम सारे प्यार करने वाले हैं। बोले मैं प्यार करने वाला हूँ। तो एक दूसरे को जगह देकर बैठने का कृपा करें। तो पाम संडे, जिसको रविवार, पिछला रविवार कहा जाता है, गुड फ्राइडे, मसीह यीशु का मौत का दिन, जिसे गुड फ्राइडे करके जानते हैं, उसमें भी काफी बातचीत है कि गुड फ्राइडे को ही प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु मरा है। वो बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, मरा है, वो है हमारे लिए महत्व। हालेलुया। तारीख थोड़ा आगे पीछे, डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई करेक्ट नहीं है और बाइबल में भी उसका डेट, उस समय को लिखा नहीं गया है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उस बात में चिंता ना करें। लेकिन मसीह यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए आने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और जो आज का दिन है संडे, इसको पुनरुत्थान का दिन। पुनरुत्थान का दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा और वो आज भी जीवित है। और मरा इसलिए कि वो मरे हुओं का और जीवितों का दोनों का परमेश्वर हो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मौत और जीवन, पुनरुत्थान इसलिए हुआ कि वो पर प्रभु यीशु जो मरे हुए हैं और जो जीवित है, दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। हमारा प्रभु दोनों का प्रभु है, आपका भी और मरे हुओं का भी, जीवितों का और मरे हुओं का प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो मैं इतना बोल रहा हूं तो आप मेरा सब्जेक्ट, विषय समझ गए होंगे। आज मैं जो विषय रख रहा हूं आपके सामने, वो है पुनरुत्थान, जी उठना। जी उठना और कैसा जी उठा, वही विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए एक वचन पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग लूक, चैप्टर 24 वर्स 39। 24 अध्याय, लास्ट अध्याय है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, चैप्टर 24 वर्स 39। जिन्होंने अपनी बाइबल लाए हैं, आप निकाल के खोल कर देख सकते हैं। और पिछले दिन, कल शनिवार के दिन 15 लोगों को बपतिस्मा दिया, 15 लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा दें। और वो भी हमारे साथ मसीह का देह में वो भी भागी हो गए हैं, सहभागी हो गए हैं। हाँ जी, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 39 वचन, 24:39। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। हाँ, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। हाँ, कि मैं वही हूँ। हाँ, मुझे छू कर देखो। हाँ, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। हाँ, ठीक है। यहाँ पर प्रभु यीशु जीवित होने के बाद चेलों शिष्यों को मिल रहे हैं और आकर प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं, देखो मुझे, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे संग रहा। मैं वही हूँ। यहाँ पर इसका दो मतलब है। एक तो चेलों को बता रहा है प्रभु यीशु, जो मैं तुम्हारे साथ था वही मैं हूँ। दूसरी बात, निर्गमन की पुस्तक में लेके जा रहे हैं प्रभु यीशु और कहता है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वहां पर क्या, मैं हूँ सो हूँ। परमेश्वर कहते हैं मेरा नाम मैं हूँ सो हूँ, और वो कहते हैं मैं वही हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे संग रहा, वही हूँ, जो शुरू में था वही हूँ।
परमेश्वर वहां पर प्रभु यीशु वहां पर बता रहे हैं। और चेलों को जो उनके साथ चल रहे थे, उन चेलों को दिखाई दिया प्रभु, और उन्हें वहां पर 4 बातें बता रहे हैं। नंबर 1 उसी में 39 में देखिए, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो। क्या बता रहे हैं? मेरे हाथ और पांव देखो बोलकर। जिस प्रभु यीशु मसीह को खीला लगाया गया, वो कहते हैं मेरे हाथ को देखो जहां पर खीला लगाया गया, मेरे पांव को देखो जहां पर खीला ठोका गया। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं। और देखो तुम चिन्ह देखो। प्रभु यीशु बता रहे हैं मौत के बाद जी उठने। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति मौत को हराकर जी उठा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा है। हालेलुया। अब है मेरे साथ यहाँ पर। बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, ध्यान देते रहें क्योंकि बच्चों का आगे कुछ प्रोग्राम है और आप सबको उसमें शामिल होना है, इसलिए वचन को जल्दी सुनेंगे तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहली बात कहते हैं मेरे हाथ और पांव देखो। दूसरी बात वो कहते हैं 39 में, मैं वही हूं, कोई दूसरा और भिन्न व्यक्ति, अलग व्यक्ति मैं नहीं हूं। जो तुम्हारे साथ चला फिरा, तुम्हारे साथ खाया पिया, मैं वही हूं। मैं वही हूं जिसको क्रूस पर लटकाया गया, मैं वही हूं जिसको खिला ठोका गया हाथों में और पांव में, मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। अगली बात कहते हैं तीसरी वहां पर, मुझे छूकर देखो। यकीन नहीं है, आप भूत को छू सकते हैं? भूत को नहीं छू सकते, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मुझे छूकर देखो, मुझे टच करो तो तुम जानोगे मैं भूत नहीं हूं। लोगों को लगेगा कि ये भूत बन के आ गया है। प्रभु यीशु मसीह भूत नहीं है। वो चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और उनको परखने के लिए कहता है छूकर देखो कि मैं वही हूं जो तुम्हारे संग रहा। वहां पर चौथी बात कहते हैं प्रभु यीशु, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं आत्मा भी नहीं हूं। आप समझोगे आत्मा हूं, आत्मा बोलेगा तो कैसा? अभी मैं खड़ा हूं, मेरे यहां से ऐसे चले जाएगा, वो आत्मा। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि मुझ में क्या है? हड्डी और मांस इसमें है, लेकिन आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता। तो 39 वचन में इतनी 4 बातें कहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने हाथ पांव दिखाए। 40 वचन पढ़िए। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ये कहा और अपने हाथ और पांव को दिखाया ताकि तुम जानो जहां मुझे जिस जगह पर, जिस पैर पर, जिस हाथों पर खीला ठोका गया, उस हाथ और उस पैर को देखो करके प्रभु यीशु ने हाथ और पैर को दिखाया। यूहन्ना 20:20 भी पढ़िए। जॉन 20:20। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। हाथ और पंजर, यहाँ पर और एक बात को ऐड करता है, जिस भाले में प्रभु यीशु के छाती को, हृदय को छेदा हुआ जगह को भी प्रभु यीशु कहता है मेरे हाथों को देखो, पांवों को देखो, और जिस जगह पर मुझे छेदा हुआ मेरा पंजर को देखो, जहां पर मुझे छेदा गया वो भी है। आप जरा इमेजिन करें, यही शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है और स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार होगा। वही शरीर में गया है, जो रूपांतरण का शरीर है, वही शरीर में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है। और आज भी उनके पंजर में वो होल, छेद, निशान, उनके हाथों में निशान और पैरों में निशान आज भी स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु यीशु का उस शरीर में होगा। और आपको यकीन नहीं है करके? यकीन नहीं है? ठीक है, मेरे पास दूसरा रास्ता है यकीन दिलाने का। पहला है, थोमा को प्रभु यीशु ने कहा तुझे यकीन नहीं है तो आ उंगली डालकर इस जगह पर, इस छेद में देख। थोमा को डाउट था, प्रभु यीशु ने कहा तेरा शंका क्लियर कर, निकाल उस शंका को। अगर आज आपको और मुझे डाउट है तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे, जाने वाले हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग, तो हम सब जाएंगे। तो थोमा के जैसा जिसको शक है, डाउट है, वो भी आप वहां पर प्रभु यीशु के हाथों को, उनके पैरों को,
उनके पंजर को जहां पर खीला ठोका गया, जहां पर भाला मारा गया, आप देख सकते हैं और उधर आप देखकर भी विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर कहते हैं मैं बदलता नहीं हूं। वही शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह गया हुआ है और वो शरीर के रूप में स्वर्ग में है, लेकिन वो आत्मा के साथ आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर का आत्मा, पुत्र परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा, तीनों का तीनों हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। 41 से आगे पढ़िए, लूक चैप्टर 24 41 to 43। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई। देखिए, आनंद के मारे प्रतीति नहीं हुआ। कभी कभी कुछ चीज हमें भी मिल जाते हैं और कहीं से ये संदेश मिलता है कि हमें ये चीज मिलने वाला है, हमें प्रतीति विश्वास नहीं होता है। खुशी के मारे, ज्यादा खुशी के मारे हमें विश्वास नहीं हो पाता है। यहाँ पर चेले भी इन बातों को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पढ़िए वापस 41। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे। आनंद के मारे, वो खुशी के मारे उनको प्रतीति विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। और मरने से पहले कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कई बार कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। आप देखें, आप और मैं प्रभु के वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे जीवन की भविष्य की बातों को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता ही है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं मेरे बात पे? मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इन बात पर जो मैं बोल रहा हूँ वो विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भविष्य की बातों को भी हम पर छुपा कर नहीं रखते, परंतु उसे बताते हैं। लेकिन हम हमारी समझ और संसार की बुद्धि और संसार की बातों को पहला स्थान देने के कारण उन बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को बताता है, क्योंकि वो पास्ट, भूतकाल, आज वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर, भविष्य काल, तीनों को परमेश्वर ऊपर से एक समान देखता है। हालेलुया। और आपका और मेरा भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे देखिए, चले खुशी के मारे क्या कर रहे हैं। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई। देखो किस चीज का उनको आनंद है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज आप मसीह लोगों को जानना चाहिए कि हम रविवार को यहाँ पर क्यों आते हैं। ये सब्बात का दिन है, विश्राम का दिन है, या हमें सरकारी छुट्टी है इसलिए नहीं आते। ये याद रखना, हम इसलिए नहीं आते। बहुत तेरे लोगों को ये पता ही नहीं है कि रविवार को हम इधर आते क्यों हैं। अब पूछ के देखो एक दूसरे को। हम रविवार को इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर आज का दिन, रविवार का दिन, वो मृत्यु को हराकर जी उठा। हालेलुया। और इस आनंद के मारे हम इधर आते हैं। नहीं समझ रहे? हम इस आनंद के मारे आते हैं। इतनी खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह रविवार की सुबह सुबह मौत को हराकर जी उठा। उस मौत को हराकर जी उठा, उस जीत की खुशियां मनाने के लिए, उस विजय को, उस जीत को सेलिब्रेशन करने के लिए हम इधर आते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो उनकी मौत को हम आनंद से उत्सव मना रहे हैं। और इसीलिए जरा सोचे, हमारा पिछले दिन कुलदीप गया, अगर वो जीवित हुआ रहता तो मुझे नहीं लगता इधर सब ऐसा नाचते। मैं तो पैर उल्टा करके नाचता। मुझे जैसा महिमा करने देता मिलता, नीचे इधर उधर लौट के भी नाचता। क्यों? ये खुशी है। क्या? वो जी उठा है। ये खुशी है आपके और मेरे पास। वो है प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा है। इसका खुशी है और इसका सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं सुबह। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को आज उत्साह करना चाहता हूँ जो इस सेलिब्रेशन में सही तरीके से शामिल नहीं हो पाते हैं। इस खुशी में सही तरीके से शामिल हो जाए। किसी का शादी हो रहा है, शादी होते हैं तो जितने लोग जाते हैं सब नाचते नहीं है शादी में, है ना। कुछ लोगों को, हमारा फूफा वगैरह जरा नाटक वाले रहते हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है। इधर चलो ना, थोड़ा नाचने के लिए चलो ना, ऐसा लेकर आना पड़ता है, खींचना पड़ता है। सभी के सभी नहीं नाचते, सभी के सभी, कुछ लोग ऐसे देखने वाले होते हैं, ये बराबर नहीं नाच रहे, इसका स्टेप बराबर नहीं है,
कुछ लोग ऐसा जज करने वाले रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इतनी बड़ी हो गई, इसको शर्म नहीं आता, सबके सामने नाच रहे, ऐसे बोलने वाले भी वहां पर होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उस शादी की खुशी में वो नाचते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? तो जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन जो प्रति रविवार को हम मनाते हैं, कैसा मनाना चाहिए? इधर भी वैसे ही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो गीत में आनंद मनाते हैं, कुछ लोग हैं प्रभु को चिल्लाकर महिमा करते हैं, और कुछ लोग हैं ये ज्यादा चिल्ला रहे हैं, ये ज्यादा आत्मिक होगा, ऐसे बोलने वाले भी इधर है। कुछ लोग हैं ठीक है हम देखेंगे, ऐसे भी है देखने वाले लोग। लेकिन आप और मैं मसीह यीशु का पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं, तो उस दिन को सही तरीके से आनंद और खुशी के साथ प्रभु का महिमा करते हुए मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात को आप समझ रहे हैं? हाँ जी, चलिए आगे। तो चेले क्या कर रहे हैं? वो इतना खुशी है उनको विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? चेलों को विश्वास नहीं हो रहा है ये प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठे, विश्वास ही नहीं है। अब प्रभु उनको सबूत पे सबूत देते जा रहे हैं, उनको प्रूफ दे रहे हैं। और उनको क्या सबूत दे रहे हैं? भूत हमारे नजर में जल्दी यही आते हैं, भूत होगा बाबा, भूत होगा, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। अब प्रभु को मालूम पड़ा, ये चेले को भी लगता होगा शायद मैं भूत हूं। अब प्रभु उनकी मन की शंकाओं को, दुविधाओं को दूर कर रहे हैं। कैसे? हाँ जी, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तुम्हारे पास कुछ भोजन है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं। क्यों दिखाना चाह रहे हैं? वो इतनी खुशी के मारे वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी। और प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे पास कुछ भोजन है, मैं खा के दिखाता हूँ। मैं भूत नहीं हूँ, भूत नहीं खा पाते क्योंकि वो आत्मा होते हैं, वो नहीं खा पाएंगे। भूत लोगों को ये अनुमति नहीं है नहीं तो पूरा हमारा खाना खा जाते हो। हाँ, लेकिन भूत अंदर घुस के खा लेता है, ये बात याद रखना। कुछ पेटू भूत भी होते हैं जो बहुत सारा खा लेते हैं। मैं भी एक बार 50 इडली खाया था। ठीक है, छोड़ दो, आज आगे, वो बहुत साल पहले की बात है। शायद मेरे अंदर भी वो पेटू वाला आ रहा होगा अभी नहीं है। हालेलुया, हाँ जी। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? कुछ भोजन है। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। प्रभु यीशु को भुनी हुई मतलब आग में भूंजा हुआ मछली दिया खाने के लिए, ये भी दे रहे हैं। हाँ जी। और उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसे उनके सामने खाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मछली का टुकड़ा खाया। पुनरुत्थान के दिन जब आप और मैं इस रविवार के सुबह आकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, वो प्रभु के लिए सुगंधदायक भोजन है। हालेलुया। और आप कैसे चढ़ाना है वो आपके ऊपर है। पुराने नियम में जब परमेश्वर के भवन में आते थे तो लोग आड़ा टेढ़ा कुछ भी लेके, भेड़ बकरी को आता, काना लंगड़ा जिसमें इधर उधर खाज उठा है, ऐसे भेड़ बकरियों को लेकर आता था परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के लिए। आज आप और मैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की संगति में आज यहाँ पर आए हैं। आप और मैं स्तुति आराधना का भेंट लेकर आए हैं। वो कैसे चढ़ाना है वो आपके ऊपर है। हालेलुया। कुछ लोग उसको उत्तम तरीके से चढ़ा सकते हैं, कुछ लोग जैसे मैंने बताया, कुछ लोग शादी में है तो खुशी के मारे नाचते नाचते हुए अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। आप प्रभु के पास आए हैं, आप जो स्तुति आराधना प्रेज एंड वर्शिप का भेंट लेकर आए हैं, आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आप उसे कैसे अर्पण करते हैं, ये है। आप जो अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे स्वीकार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस मछली को स्वीकार किया, खाया और बताया मैं भूत नहीं हूं। हाँ जी, आगे। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है। प्रभु यीशु पहले बता दिया था कि मैं मरूंगा, जीऊंगा,
इन सारी बातों को बताया था, फिर भी चेले विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं वो जी उठा है, वो मरा था लेकिन अब वो जी उठा है। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार में आइए 28 अध्याय 6 और 7 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 6 and 7। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखिए, लोग कब्र में आए, सबसे पहले पुनरुत्थान का सुसमाचार किसने पाया? कोई बता सकते हैं? सबसे पहले पुनरुत्थान का सुसमाचार किसने पाया? मरियम ने। ठीक है, बहन बोल दो, नहीं तो सब झगड़ा करेंगे। बहन बोलेगा तो सबका नाम आ जाता है। तो बहनों ने सुसमाचार पाया। कौन सा? पुनरुत्थान। चेले अपने घर पे बैठे हुए हैं, जमा हुआ है, लेकिन बहनों को पुनरुत्थान का सुसमाचार मिला। और बहनों के बातों में आज भी ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाहे वो सही बोले गलत बोले। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार बहन लोग लेके गए चेलों के सामने। चेले वहां भी प्रतीति नहीं कर रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकते है? ये बहन बोली है, ये बहन का बात गड़बड़ हो सकता है, हम जाकर देखेंगे। आदमी लोग, चेले लोग आया देखने के लिए। अब जब चेले आए देखने के लिए, स्वर्गदूत क्या कहते हैं? वो यहाँ नहीं है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो मरा था, अब जिसको तुम ढूंढने आ रहे हो, ये बहन लोग जो तुमको खुशखबरी दे रहे हैं पुनरुत्थान का, वो सच में ऐसा है। अब वो इस कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, मौत को हराकर जी उठा है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर मौत को हराकर जी उठा है। अगर आपके और मेरे परिवार के कोई प्रभु में सो गए हैं तो याद रखें, वो भी जी उठने वाले। हालेलुया। जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु का आगमन में, वो भी जी उठने वाले हैं। हालेलुया। हमारे पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, और जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो मर जाएगा फिर भी जिएगा, खुदा का कलाम में कहता है। हालेलुया। हमारे पास एक जीवित आशा है। ये शरीर बदलेगा, इसमें बहुत पसीना आता है। इस शरीर में क्या क्या आता है मालूम है आपको? लेकिन वो शरीर, उसमें पसीना भी नहीं आएगा। हालेलुया। वो शरीर बहुत अच्छा शरीर रहेगा। आप इंतजार करते रहे, आपको मिलेगा जरूर। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। वो जो कहा था मैं जी उठूंगा, अपने वचन के अनुसार जी उठा। मेरे प्रियो, ये याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जो जो वचन अपने लिए कहा है, जो जो वचन आपके और मेरे लिए कहा है, उसको पूरा 100% करने वाला है। हालेलुया। आप उनके वचनों पर विश्वास करें। हम भले ही भूल जाएंगे सालों तक, लेकिन परमेश्वर उसे भूलता नहीं है। उसका एक सबूत बताता हूं, गलाती की पत्री 4:4। परमेश्वर नहीं भूलता, उसका एक सबूत बताता हूं आपको मैं। गलाती के 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा। बस देखिए, समय पूरा हुआ, यानी कि परमेश्वर के दिमाग में एक समय था, एक डेट था, एक तारीख था, एक सन था, वो दिन था, समय था। परमेश्वर अपनी सारी बातों को अपने समय पे पूरा करता है, वो परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर ने जो जो वादाएं आपको व्यक्तिगत रूप से दिया है, जो जो वादाएं इस पवित्र शास्त्र में आपके और मेरे लिए है, उसे परमेश्वर भूलता नहीं है, उसे वो पूरा करता है। आप उन पर विश्वास करो। हम इन चेले के जैसे ना हो जाए, विश्वास करें। आप विश्वास करें, प्रतीति करें, जो आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए जरूर हो जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, 6-7 बोला है, दोनों पूरा पकड़ो। नहीं, मत्ती 28 का 6-7। वो यहाँ नहीं है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, इस कब्र में ढूंढने के लिए आए हो, वो यहाँ पर नहीं है। अब उसे ये कब्र में क्यों आए थे मालूम है? बहन लोग कब्र में क्यों गए थे पता है आपको? नहीं, देखने के लिए नहीं गए थे। हाँ, उनके प्रभु यीशु मसीह के शव पर, लोक पर, उनके मृत शरीर पर ये बहन लोग
सुगंध द्रव्य लगाने के लिए गए थे। हालेलुया। बहन लोग देखो, प्रभु यीशु के मृत शरीर को भी प्यार करते हैं। यहाँ पर कोई है प्रभु यीशु मसीह के जीवित शरीर को प्यार करने वाले लोग? वो बहन लोग ध्यान से सुनिए, वो बहन लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत शरीर में सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जा रहे थे। कितना प्यार करते थे बहन लोग, सच में प्यार करते हैं। और इधर सब प्यार करने वाले बहन बैठे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। सारे बहुत प्यार करने वाले बहन को बहुत आशीष दो प्रभु। और ये बहन लोग प्रभु की सौ पर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जा रहे हैं। और वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और सबूत दे रहा है, स्वर्गदूत सबूत दे रहा है, आओ आओ। जो कोई कहता है यीशु मसीह जिंदा है, मुझे सबूत चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो मौत को हराकर जी उठा है, वो प्रभु कहता है आ जा मेरे पास, आ मेरे पास आ, मैं तुझे सबूत देता हूँ। स्वर्गदूत वहां पर कहता है आ इस जगह को देख जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रखा था, वो अब यहाँ पर नहीं है, वो मौत को हराकर जी उठा है। मरकुस 16:16 भी पढ़िए। मार्क 16:6, मरकुस 16:6, इसी के आगे मत्ती। उसने उनसे कहा चकित मत हो, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। तुम उस नासरी यीशु को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको ढूंढ रहे हो। आप कौन से यीशु मसीह को ढूंढते हैं? बहुत सारे हैं यीशु, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा है। हालेलुया। और कोई दूसरा यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ है। कई यीशु बाइबल में है, लेकिन जो मौत को हराकर उठा, वो क्रूस पर मरा हुआ, वो यीशु मसीह है जो मौत को हराकर जी उठा। आप कौन से यीशु मसीह को ढूंढते हैं? आप कौन से यीशु मसीह को जानते हैं? आप कौन से यीशु मसीह के पीछे हैं? क्या क्रूस पर मरा हुआ उस प्रभु यीशु के पीछे है या और किसी का? हाँ जी, आगे देखिए। उसने उनसे कहा चकित मत हो, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वो जी उठा है। सब कहे वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। वो जी उठा है। आपका और मेरा परमेश्वर मरा, लेकिन वो जी भी उठा है। हालेलुया। लोगों के पास आधा ही कहानी है, थोड़ा ही स्टोरी है। तुम्हारा परमेश्वर मर गया, हाँ बराबर है, लेकिन आगे आना भाई, 2-3 दिन आगे आ। तो 3 दिन पीछे ही क्यों खड़ा है? उधर कहता है वो तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह पूरा शरीर के साथ जी उठा है, आत्मा ही नहीं। आप बोल सकते थे प्रभु यीशु का आत्मा ही आया होगा बाहर, लेकिन वहां पर स्वर्गदूत में यही बता रहे हैं, अब जिसको तुम ढूंढने आए हो वो इधर नहीं है, वो पूरा शरीर के साथ जी उठा है। हालेलुया। शरीर समेत जी उठा है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु का शरीर जो मर गया था और वो फिर जी उठा है, और उसमें सामर्थ है वो जी उठने का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में आइए, वहां एक वचन मैं आपको पढ़ा कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा समय हो ही गया है, आधा घंटा निकल ही गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17-18। पिता इसलिए तुमसे मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता। ये याद रखे, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मारा जिनको प्रभु यीशु ने बनाया। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कौन चढ़ा रहा है? जिसको प्रभु यीशु ने बनाया। बनाने वाले को बना हुआ क्रूस पर चढ़ा रहे। उनको क्या लगा? वो सोचे होंगे, सोच सकते भी होंगे कि हमने इसको मार रहा है। वो पता नहीं था उनको किसको मार रहा है, लेकिन प्रभु यीशु बताया था। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह
ये घटना के जैसा जाकर वहां पर मर गया फंसकर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको अनुमति दिया, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को छू भी नहीं सकता था, उनको पकड़ भी नहीं सकता था बिना प्रभु यीशु का आज्ञा का। तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह अचानक जाकर फंसकर मरा नहीं है, उसको फंसा कर मारा नहीं है। जब तक प्रभु यीशु अपनी आज्ञा को ना दे उन्हें पकड़ने के लिए, उनको कोई छू भी नहीं सकता था। गसमनी का बाग में देखो, प्रभु यीशु को पकड़ने आया, वो बोला यीशु नासरी किधर है वो? प्रभु यीशु बोला वो मैं हूं। जैसे ही मैं हूं बोला, पकड़ने आए, सारे के सारे उधर गिर गए। फिर दूसरी बार बोले, फिर गिर गए। तीसरी बार बोलते तो शायद वो हार्ट अटैक से मर जाते उधर। इसीलिए प्रभु यीशु कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, हूं, सामने हूं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मरने के लिए आपके और मेरे लिए आया था, इसीलिए मरा हो। एक योजना के तहत आया प्रभु यीशु मसीह और उस योजना को पूरा किया और तीसरे दिन जी भी उठा। ये याद रखें मेरे प्रियो, आप और मैं कहीं भी जाएं, आपका और मेरा जीवित परमेश्वर जो मौत को हरा कर जी उठा है, वो हमेशा आपके साथ और आपके संग, आप जहां कहीं जाते हैं वहां वो प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग चलता है। हालेलुया। आप भय ना खाएं, डरे ना। मैं एक अंतिम वचन बोलना था मुझे, एक दो वचन पढ़ता हूं। चलिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में आइए, 8 और 10 वचन जल्दी से पढ़े। 4 का 8 और 10, 8 से 10 ध्यान से सुनिए। इसलिए वो कहता है ऊंचे पर चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर कहां पर चढ़ा? गुलगुता पहाड़, खोपड़ी का पहाड़, जिसको कलवरी कहा जाता है। कलवरी का अर्थ आप समझ लो। हम एक गाना गाते, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे दाम को चुकाने के लिए वो कलवरी क्रूस पर गया, वहां पर मरा। आपका और मेरे दाम को वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा चुका दिया। और आप और मैं अब अपने नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू से खरीदा हुआ है। आप और मैं अब अपने नहीं है, आप और मैं अब प्रभु यीशु मसीह के, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की धन संपत्ति है। जो राजू जीवित है, अब ये राजू नहीं है, परंतु इसमें प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आप में प्रभु यीशु जीवित है, ताकि अपनी इच्छा को वो आपके अंदर पूरी करे। आप और मैं मेरे अंदर पूरी करना चाहता है वो प्रभु यीशु। आगे पढ़िए जी। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। तो कलवरी का मतलब आप समझे, वो खोपड़ी के गुलगुता के पहाड़ को कलवरी का पहाड़ का कलवरी कहा जाता है। और वो खुदावंद यीशु मसीह उस पर आपके और मेरे दुख को, दंड को, सारे बोझों को, श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और मनुष्य को दान दिए, और मनुष्य को दान दिया, गिफ्ट दिया। उसके मौत से आप और मैं दान पाया, आप और मैं गिफ्ट पाया है। बहुमूल्य गिफ्ट है, वो है पापों श्रापों से आजादी और अनंत जीवन। हालेलुया। हाँ जी, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा। और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगह पर उतरा भी। जो बंदी थे,
जो धरती के नीचे बंदी थे उनको भी जाकर सुसमाचार सुनाया। और यहाँ खुदा का कलाम वचन ऐसा कहता है, उन बंदियों को भी बांधकर स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया। आज स्वर्ग लोग ऊपर है और वहां पर धर्मी आत्माएं आज मरने के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, वहां उनकी आत्मा विश्राम करती है। हाँ जी। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश, ये वही है। देखिए ये शब्द बाइबल में कई बार आपको मिलेगा। ये वही है जो अनादि से है, ये वही है जो अनंत काल तक है, ये वही है जो शुरू में था, ये वही है जिसने पृथ्वी की नींव डाली, ये वही है जिसने आपको और मुझे रचा, ये वही है जो आपको और मुझे इस कल्याण में, इस महाराष्ट्र में भेजा है। हालेलुया। ये याद रखिए, ये वही है जो बोल रहे हैं। वो कोई साधारण नहीं है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। और वो कहता है मौत को हरा कर जी उठा। अंतिम वचन बोलकर मैं बंद कर देता हूँ जल्दी से। पहला कुरिन्थी की पत्री, आज का खुशखबरी मैं देकर आपको बंद कर देना चाहता हूँ आज का समय। पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय 1 से 3 वचन जल्दी से। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें यही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। वापस ध्यान से। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। क्या? जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे आपने स्वीकार किया है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं, वही सुसमाचार सुना रहा हूँ। क्या? और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें आप भागे नहीं हो प्रभु की संगति को छोड़कर, परंतु उसमें क्या हो? स्थिर हो। सभी कहे स्थिर हो। आगे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। देखो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। अब आपको स्मरण क्या करना है? इस बात जो हमारा केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, उसको याद रखना। सुसमाचार का सेंटर पॉइंट क्या है? सुसमाचार का केंद्र बिंदु क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह किसके लिए मरा? हमारे पापों। सभी कहे हमारे पापों के लिए। उनको मरने की जरूरत नहीं थी, उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो आपके और मेरे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया। और बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? पापों के लिए मरते हैं, पापों के लिए गाड़ा जाते हैं, और धार्मिकता के निमित्त हम जी भी उठते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। हाजी। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया। वही खुशी आज आप और मैं मना रहे हैं। कौन सी खुशी? प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की। और वो मृत्युंजय का सामर्थ आपके और मेरे अंदर काम करता है। आप पर और मुझ पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ये याद रखें, कोई भी आपके पास आए, आप कहें मुझ पर मेरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, और आपके ऊपर कोई भी शैतान का, इस दुनिया की ताकत का अधिकार नहीं है। आपके और मेरे ऊपर अधिकार और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जरा सोच कर देखिए, मैं ये चीज को खरीदा हूं, ये मुझसे कोई छीन सकता है? अगर इससे कोई छीनने आएगा तो मैं मेरा अधिकार दिखाऊंगा, ये मेरा है। हालेलुया। जब आपके पास कोई आता है अधिकार दिखाने, प्रभु यीशु वहां से कहता है वो मेरा है। हालेलुया। उसको मैंने खरीदा है, वो मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं एक वचन और बोलता हूँ, सॉरी, मैं ये वचन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हृदय से जुड़ा हुआ बात है। जकरिया नबी का किताब 13 अध्याय का 6। इस वचन को ध्यान से सुनना। जो सुनेंगे ना वो प्रभु के दीवाने हो जाएंगे। 6। लेकिन आप सुनो, आप सुनेगा ना, सच्चे ईमान से बोलता हूँ, आप प्रभु यीशु के और ज्यादा दीवाने हो जाएंगे इस वचन को सुन के। हाँ जी। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में यह घाव कैसे हुआ? देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना।
प्रभु यीशु से पूछा जाएगा, ये तेरी छाती पे ये घाव कैसे हुआ? साहिल का छाती पे घाव है, सुनीता सिस्टर का घाव है। आप उनको पूछो, वो बताएंगे ऐसा ऐसा कारण से। 1 घंटे में बताएंगे, लेकिन बताएंगे, उसका कारण बताएंगे। तेरी छाती में घाव कैसे हुआ? प्रभु यीशु से पूछेंगे, प्रभु आपके छाती पे ये घाव कैसे हुआ? ये घाव कैसे हुआ? आपके छाती पे ये घाव कैसे हुआ? आपको मालूम है ये घाव कैसे हुआ? वचन क्या कहता है? बहुत खूबसूरत, ऐसा वचन मैंने आज तक सुना नहीं है। आप जरा सुनिए इस वचन को। हाँ, तब वो कहेगा, ये वही है, ये वही है। सुनो तो पढ़ो ना भाई। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे लगा, कैसे हुआ? पूछा जाएगा। तब जिसको पूछ रहा है वो क्या जवाब देगा? ये जवाब सुनो। ये जवाब है जो मुझे बहुत आकर्षित किया हुआ है। ये जवाब, उत्तर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं इसको समझाता हूँ आपकी भाषा में। हाँ जी। तब वो कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। किधर लगे हैं? बोलते हैं मेरे प्रेमियों, मेरा लवर, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा लवर है, जो मेरा प्रेमी है, उन्होंने मुझे एक घाव दिया है। अब नहीं समझ पाए मेरी बात तो सही तरीके से। ये घाव कौन दिया है? मेरे प्रेमियों ने घाव दिया है। बहन लोग की भाषा में समझाता हूँ, अभी जल्दी समझ जाएगी। बहन लोग अपने पति का कंप्लेन करने पुलिस में गए, बहुत लोग जाते हैं वैसे, और कुछ लोग तो बोलते रहते हैं, पास्टर तुम आते हो कि नहीं? मैं अभी जाऊंगी या जाऊंगा पुलिस स्टेशन पति का कंप्लेन करने। ठीक है, एक बहन गई पति का कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन। और बहन क्यों गई उसका कारण है, बहन लोग बुरा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब ये बहन उधर जाकर पुलिस वाले पूछ रहे तू यहाँ पर क्यों आई? पुलिस वाले को बहन अपना इधर से घाव दिखा रही है, घाव दिखा रही है। पुलिस वाले को बोल रहे साहब मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा प्रेमी ने मुझे यहाँ पर घाव दिया है, डंडे से मारा है, किससे मारा है, इसके लिए मैं आई हूँ इधर। आपको पता है प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु के लिए वचन, ये जो घाव है मेरे छाती पे, जो पंजर में मेरा जो बेधा गया है, वो किसने बेधा है? जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा लवर है, जो मेरा प्रेमी है, उन्होंने ये घाव दिया है, उन्होंने घाव दिया है। वो जो घाव है प्रभु यीशु मसीह के छाती पे, उनके पंजर पे, वो घाव आपका और मेरा है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु को प्यार करने वाले हैं। जो हमने नफरत किया, हमने पाप किया, हमारे श्रापों को प्रभु यीशु अपने लिए अपने ऊपर लिया, और वो बता रहा है मेरा प्रेमी का ये घाव है, मेरा लवर का घाव है, जो उन्होंने मुझे दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जैसा आप प्रेमी बने। हालेलुया। प्रभु यीशु के जैसा प्यार करने वाले बने। वो घाव देने तक, लेने तक प्रभु यीशु आपको और मुझे प्रेम करते रहा, और यहाँ पर कहता है वो मेरे प्रेमी का घाव है। आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे, आप जाएंगे मेरे साथ, मैं तो विश्वास करता हूँ आप और मैं जाएंगे तो प्रभु यीशु की उस छाती को जरूर देखेंगे। पता नहीं उस समय यही बुद्धि रहेगा कि नहीं, लेकिन अगर मैं उधर गया जाऊंगा और प्रभु यीशु वो मुझे दिखाया, तो मैं बोलूंगा प्रभु ये मेरा निशानी है, आपके छाती पे मेरा निशानी है, मैं आपका लवर हूं, मैं आपका प्रेमी हूं, मैंने दिया है आपको ये निशानी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास पापनी स्त्री आकर प्रभु यीशु के पैर को चूमने लगी। प्रेम, इतना प्रेम, दंडवत करना उसका मतलब होता है। आपका और मेरा प्रेमी आपके और मेरे लिए जान दिया, आपका मेरा प्रेमी आपके और मेरे लिए जी उठा, और वो युगालिक जीता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जल्दी से खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका और मेरा प्रेम, अपनी आंखों को बंद करें। बहुत भीड़ है, लेकिन आप जहां खड़े हैं प्रेम से खड़े हो जाइए और प्रभु को याद करें। आपका और मेरा प्रेमी, जिन्होंने आपके और मेरे लिए अपने छाती पर, बंजर पर उन्होंने उस घाव को सह लिया। आपने और मैंने उनको निशानी दिया है, वो निशानी उनके छाती पे है, वो निशानी उनके छाती पे है। अपने लवर का निशानी छाती पे रखा हुआ है वो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू माय लॉर्ड। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें जल्दी से। हालेलुया। उस मोहब्बत को याद करें, उस प्रेम को याद करें। वो प्रेम का हमने उनको निशानी दिया उनके छाती पर, उनको घाव दिया छाती पर। उस निशानी को, प्रेम का निशानी को याद करें। वो खुदावन मौत को हरा कर जी उठा, उस पर विश्वास करें, प्रतीति करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।